कल बिहार एसआई 1799 पोस्ट के मेंस का रिजल्ट आया है। सबसे पहली बात, मेंस के जो रिजल्ट आया है उसके टाइमिंग पे मुझे आश्चर्य है कि 27 मई को एग्ज़ाम लिया है और 19 जून को रिजल्ट दे दिया गया है। मतलब आप अगर आयोग को आरटीआई फाइल करोगे तो उसको आंसर करने में 6 महीने साल भर लगते हैं, और ये भी आप श्योर नहीं हो कि वो आंसर करेंगे कि नहीं। लेकिन अभी जनरली 2 महीने का टाइम लेते थे, तो आयोग के पास इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई कि वो बस एग्ज़ाम लिया नहीं कि 1 महीने से पहले ही रिजल्ट दे दिया। दूसरी बात कट ऑफ का है। कट ऑफ पहले के कंपैरिजन में ये शायद मेंस का वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ गया होगा। जनरल मेल का 134 है, जनरल फीमेल का 116 है, ओबीसी मेल का 129 है और फीमेल का 110 और कुछ केस में 107 कट ऑफ गया है। कट ऑफ पहली बात क्वेश्चन मॉडरेट टू टफ था, लेकिन इतना भी कम जाने का उम्मीद नहीं था। और हाँ, अगर आपने कट ऑफ इतना कम ही दिया है तो फिर बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं हो रहा है। लगभग बच्चे ये कमेंट यूट्यूब पे कमेंट कर रहे हैं कि उनका कट ऑफ से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन ज़्यादा था, तभी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। तो ये आयोग कहाँ पे बच्चों को बीच में गिरा रही है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनका रिजल्ट क्यों नहीं आपने दिया है। तो इसके अलावे सेम बात प्रीलिम्स के टाइम भी हुआ था कि बहुत सारे बच्चों ने ये कंप्लेन किया था कि उनका कट ऑफ से ज़्यादा नंबर होने के बाद भी उनका रिजल्ट नहीं हुआ है। हालांकि उस समय मेंस में आने वाले बच्चों की भीड़ थी, तो किसी ने ये ध्यान दिया ही नहीं, और दिया भी तो वो बात रिजेक्ट हो गई। तो सबसे पहली बात ये, कट ऑफ से ज़्यादा लगभग बच्चे श्योर हैं कि भाई हम लोग तो नर्सरी के बच्चे हैं नहीं कि हम लोग आंसर करके आएंगे और हम लोग को याद ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन मानते हो कि 30-40 क्वेश्चन टफ थे, लेकिन सारे क्वेश्चन वैसे नहीं थे कि जिनमें आपको डाउट हो। लगभग हम लोग जो भी मार्क के हैं उसमें लगभग क्वेश्चन में हम लोग श्योर थे कि हाँ इतना क्वेश्चन मेरा सही होगा और इतना से ऊपर ही मेरा मार्क्स आएगा, इससे कम का चांस नहीं है। और उसके बाद भी कट ऑफ से 5-6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन, कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि उनका 70 क्वेश्चन सही है तब भी रिजल्ट नहीं हुआ है, जो कि कट ऑफ जो ऑफिशियली आपने दिया है वो कम है, अदर ईयर के कंपैरिजन में कम है। मतलब कमेंट सेक्शन में फिर मैंने रिजल्ट देख के मैं कमेंट सेक्शन में गई, देखिए कि लगभग कमेंट वही है कि सब बच्चा बोल रहा है कि मेरा 5-6-7 क्वेश्चन ज़्यादा है, रिजल्ट नहीं हुआ। गड़बड़ी एक बच्चे के साथ होगी, 2 बच्चे के साथ होगी, 10-50 बच्चे के साथ होगी, सबका सब वही कमेंट है कि उनका 5 क्वेश्चन ज़्यादा था, 6 क्वेश्चन ज़्यादा था, रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये कहाँ पे गैप बन रहा है, ये गैप आपको फिल करने की ज़रूरत है। और इससे अगली बात, आयोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप अगर एग्ज़ाम ले रहे हैं तो आप तो एक तो क्वेश्चन दीजिए भाई, क्वेश्चन दीजिए, ओएमआर दीजिए। मतलब क्वेश्चन देने में आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ये आके एक रीजनेबल आंसर तो दीजिएगा ना बच्चे को कि हम क्वेश्चन किस लिए जारी नहीं कर रहे हैं। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी यूपीएससी मतलब टॉप एग्ज़ाम होता है वो भी अपना क्वेश्चन दे रही है, ओएमआर दे रही है, और बच्चों को सेटिस्फैक्शन है कि हाँ भाई आप अगर 2 साल पढ़ते हो तो आपका ये हक है कि आप जानो आप कहाँ पे गलती किए हो, आपने कैसे भरा, क्या भरा, तो आप उस चीज़ को सुधारो और आपको सेटिस्फैक्शन होगा। तो आप पहली बात आप क्वेश्चन दीजिए, आप क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो उसका लॉजिकल आंसर दीजिए। आप कुछ आंसर ही नहीं करते हैं, ओएमआर सीट दीजिए। स्टेट का बीपीएससी आपसे अच्छे पोस्ट का एग्ज़ाम लेता है, टॉप पोस्ट का बिहार में एग्ज़ाम लेता है, वो भी ओएमआर सीट दे रहा है। फिर आपको किस बात की दिक्कत है ओएमआर सीट देने में, कौन सी बात को आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हो। तो आप क्वेश्चन दीजिए, ओएमआर सीट दीजिए, और जो भी बच्चे आरटीआई फाइल करते हैं उसको टाइम बाउंड लिमिटेशन में उसका आंसर दीजिए। पता चलता है कि हमने आरटीआई फाइल करा, आप 1 साल बाद आपका मन है तो आप आंसर करते हो, मन नहीं है तो आंसर नहीं करते हो, तब तक की ज्वाइनिंग हो जाएगी, और बाकी जो बच्चे को डाउट है वो अपना डाउट में रह गया। मतलब 2-2 साल बच्चा पढ़ रहा है, 2 साल 3 साल पढ़ रहा है, मर के एग्ज़ाम दे रहा है, दौड़ भाग के प्रीलिम्स दिया, दौड़ भाग के मेंस दिया, और उस बच्चे का इतना भी हक नहीं है कि वो क्वेश्चन में कहाँ गलती किया है, क्या गलत फिल किया है, अपना क्वेश्चन देखे, आंसर मिलाए और फिर अपना उसको जो भी उसका क्वेश्चन है वो सॉल्व करे। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि आपने कट ऑफ कम है और जो बच्चे जिनका 5-6 क्वेश्चन ज़्यादा है उनका भी रिजल्ट नहीं होता। सबसे सिंपल सी बात है, इस प्रॉब्लम को खत्म करने का क्वेश्चन डालिए, ओएमआर डालिए, बच्चा मिलाएगा, खुद ब खुद समझ जाएगा कट ऑफ देख के कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चन सही था, इतना मेरा नेगेटिव गया, कट कुट के जो भी उसका मार्क्स आएगा वो अपना काउंट कर लेगा, आपसे क्वेश्चन करना ही बंद कर देगा। तो जैसे ही आप ओएमआर देंगे, क्वेश्चन देंगे, आपका 99% जो आपके ऊपर क्वेश्चन उठ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्लीज़ आप ये काम कीजिए। और एक और बात है, कुछ बच्चे ये बोल रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर में मैंने पेन चला दिया था जिसकी वजह से हो सकता है कि मेरा रिजल्ट नहीं दिया हो। तो सबसे पहली बात, आयोग ने ये क्लियर किया हुआ है कि किस प्रॉब्लम से बच्चों का रिजल्ट अटका है। कि मान लो किसी ने हिंदी में सिग्नेचर नहीं किया तो इस वजह से इतने बच्चों का रिजल्ट अटका है, किसी ने हिंदी पैरा नहीं लिखे, किसी ने इंग्लिश पैरा नहीं लिखे, किसी ने रोल नंबर गलत भर दिया है। तो आयोग ने ये पूरा क्लियर किया हुआ है कि इन वजह से इतने बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है। उसमें कहीं भी नहीं है कि क्वेश्चन पे पेन चला देने की वजह से बच्चों का रिजल्ट नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं है। तो इस बात को तो आप मन से निकाल दीजिए कि क्वेश्चन में पेन चला दिए तो मेरा रिजल्ट नहीं आया। और रिजल्ट पेन कैसे नहीं चलाते, रफ के लिए 1 पेज का 1/4 स्पेस दिया गया था, वो भी लास्ट पेज पे। अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो आप पूरा पेज पलट के लास्ट पेज पे जाओगे, सोल्यूशन डालोगे और फिर वापस आओगे, तो इसमें टाइम मेरा खर्च नहीं होगा। तो ऑफकोर्स स्पेस था नहीं, लास्ट पेज में 1/4 स्पेस था, तो बच्चों ने फर्स्ट पेज में आंसर करा, जो भी क्वेश्चन सीट था उसी पे रफ ऑफ करके अपना आंसर निकाला।
तो ये तो बात बिल्कुल आपका वेग है कि भाई क्वेश्चन सीट पे लिख दिया तो मेरा रिजल्ट नहीं आया है। पहली बात, आप रफ के लिए स्पेस दीजिए, स्पेस वो नहीं होता, वैसे नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं आप बाकी एग्ज़ाम से सीख रहे हैं? तो ये बिल्कुल आपका गलत था कि क्वेश्चन पे हमने लिख दिया है तो मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। तो आयोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी सवाल उठ रहे हैं उसका सबसे ईजी सोल्यूशन है, क्वेश्चन दीजिए, OMR दीजिए और टाइम बाउंड में RTI का आंसर कीजिए। रिजल्ट तो आप मेंस का 1 महीने भी नहीं लिए हैं, लगभग 27 मतलब 20 से 25 दिन के बीच में ही आप रिजल्ट दे दिए हैं। तो RTI का आंसर करने में आपको क्या हो जाता है? आंसर कीजिए। और आप ये सब नहीं दे रहे हैं तो अपना आके एक रीज़नेबल आंसर कीजिए ना कि हम भाई क्वेश्चन क्यों नहीं दे रहे, OMR क्यों नहीं दे रहे हैं। 2026 का टाइम आ गया है, तभी आप OMR देने में पीछे हट रहे हैं। ठीक है, माना आप पहले नहीं देते थे, बट अब तो वैसी कुछ बात नहीं रही। सारे जो कमीशन है, सेंट्रल कमीशन है, स्टेट कमीशन है, जितनी एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है, सब दे रही है। तो आपको किस बात का मतलब ये है कि आप क्वेश्चंस नहीं दे रहे हो? तो प्लीज़ आप दीजिए, क्वेश्चन दीजिए, OMR दीजिए। और नहीं तो आप बच्चों को बोल दीजिए कि बिल्कुल आप लोग पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है 2-2 साल पढ़ने का, एग्ज़ाम देने का, और एग्ज़ाम दे के आए तुमको पता ही नहीं चल रहा भाई कि क्या क्वेश्चन बनाया था, कौन से ऑप्शन मैंने टिक मारे, कौन से गलत हुए, कितने नेगेटिव गए, कट ऑफ आया, हम मिला भी नहीं पाए, बस अंधकारे में सबका मेंस का रिजल्ट आ गया। और RTI का क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो रिजल्ट कोई RTI का रिप्लाई नहीं मिल रहा है, बस मेंस का हो गया है, रिजल्ट आ गया, बच्चे फिजिकल में जाएंगे, आप इसी में उसी तरह जैसे मन करेगा आपको उतने बच्चों को रैंडमली चुन के आप PT का फिजिकल ट्रेनिंग का रिजल्ट देके आप ज्वाइनिंग करवा लोगे। तो आप बोल दीजिए एक बात, क्यों बच्चा मरेगा, अपना जवानी क्यों घिस रहा है इस फील्ड में? कोई मतलब नहीं है अपनी जवानी घिसने का। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, OMR दीजिए, क्वेश्चन दीजिए और RTI का टाइम बाउंड पे रिप्लाई कीजिए।